सबके भीतर के निष्कलंक बाल हृदय को जगाते हैं हमारे त्योहार। इनका एक मुख्य संदेश है कि अपनी उसी खोई हुई निष्कलंकता को वापस पाना। हम सबके जीवन में जाने अनजाने कोई ना कोई आदर्श होता है। जब तक हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, होना भी चाहिए, विशेषकर तब यदि हम साधक हों। आदर्श कोई व्यक्ति होगा तो कोई ना कोई किंतु परंतु अवश्य लगेगा, क्योंकि मनुष्य तो कोई पूर्ण नहीं है। हाँ, मनुष्य रूप में अवतार पुरुष आए तो अवश्य। तुलसी रामायण के हनुमान जी एक ऐसा आदर्श है जिनका महिमा मंडन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते हैं। वनवास काल में हनुमान जी ने जैसे जैसे चमत्कारिक कार्य किए और मन में अहंकार का लेश तक नहीं आया, वो जग विदित है। किंतु भगवान राम वनवास से लौटकर जब भाई भरत के सामने उनकी करनी की कथा कहते हैं तो भाव विभोर होकर कह उठते हैं, या पर भरत जो हनुमत न होते, को ल्यावत जग माही, भरत भाई कपी से वो ऋण हम नाही। कि भरत जब मुझे और लक्ष्मण दोनों को हर कर अहिरावण पाताल में ले गया था, तब हनुमान न होते तो हमें वहां से कौन ले आता। मैं उनसे वो ऋणी नहीं हो सकता, सदैव ऋणी रहूंगा। हम तनिक अपने भीतर झांक कर देखें कि हम में सेवा कार्य करते समय भी अभियान का अंकुर तो नहीं फूट रहा। यदि हां तो तत्क्षण कुचल डाले इसे, क्योंकि कर्ता तो ईश्वर या सतगुरु ही है। फिर हम क्यों सिर पर बोझ ढोएं। हमसे जो बन पड़े श्रद्धा भक्ति सहित करें और बोध बनाए रखें, कहीं अहम मैं तो सर नहीं उठा रहा। जगत इसके कार्य करता धरता सब तेरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहकर स्वयं मुक्त रहें, हल्के फुल्के रहें। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞു ഹൃദയം, ആ നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടായിരുന്ന നാളുകളാണ് ഓണക്കാലം. ഓണത്തിന് അനേക അർത്ഥങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായ നിഷ്കളങ്കതയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. सबके भीतर के निष्कलंक बाल हृदय को जगाते हैं हमारे त्योहार। इनका एक मुख्य संदेश है कि अपनी उसी खोई हुई निष्कलंकता को वापस पाना। जब हम निष्कलंकता की बात करते हैं तो तर्क ढूंढने वाले कुछ लोग उसे बचकाना कह देते हैं। सच्चे ज्ञान को पाने की इसी जिज्ञासा को कहते हैं बाल हृदय या निष्कलंकता। महान भक्त जैसे हनुमान जी, प्रहलाद, ध्रुव, मार्कंडेय, सुदामा, संत सूरदास, मीराबाई और प्राचीन ऋषियों में भी हमें यही निष्कलंकता दिखती है। वे सब प्रेम की राह पर चले। परम सत्य को जानने के लिए उनके प्रेम, विश्वास और पक्के इरादे ने ही उन्हें राह दिखाई। यही गुण हमें छोटे बच्चों में भी दिखते हैं। ऊंचाइयां छूने वाले हर महान व्यक्ति में ज्ञान का प्यासा एक बाल हृदय होता है। एक बच्चा घुटनों के बल चलना, पैरों पर खड़ा होना और सब कुछ करना अपने अटूट विश्वास, प्रेम और पक्के इरादे से ही सीखता है। बिल्कुल इसी भावना के बल पर दुनिया के कई महान लोगों ने ज्ञान की नई दुनिया की खोज की। वे कभी हार के डर, निराशा या कठिन परिस्थितियों के सामने नहीं झुके। उनकी इस खोज में मार्गदीप बना उनका बाल हृदय। ज्ञान की यही मासूम प्यास हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं। ये क्या है, ये क्या है, वो हर चीज की तरफ इशारा करके पूछते हैं। फिर माँ उन्हें समझाती है। ज्ञान की इसी प्यास को हम बाल हृदय कहते हैं। लेकिन
इस भोलेपन को कभी बचपना समझने की भूल ना करें। बस विवेक जागने की देर है, फिर हम सब स्वीकार करना सीख जाते हैं। जैसे एक भरा हुआ या उल्टा रखा गिलास पानी नहीं रोक सकता, उसे खाली और सीधा रखना जरूरी है। वैसे ही स्वीकारने का भाव हमें योग्य बनाता है। भावनाओं में बहने के बजाय हमें विवेक बुद्धि से काम लेना होगा। विवेक बुद्धि बोध रूप है और प्रकाश है। इससे सब स्थान पर दिखता है। जैसे सूरज उगने पर हम गाय, बकरी और भेड़ में फर्क करते हैं, कच्चे और पके आम का फर्क साफ देख पाते हैं। हम कच्चे आम से मिठास और पक्के से खट्टेपन की अपेक्षा नहीं करते। हर चीज को अपने स्थान पर देखें तो हम निंदा नहीं करेंगे। बोध के प्रकाश में हम हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे। पके आम से न खट्टेपन की अपेक्षा होगी, ना ही कच्चे आम से मिठास की। ऐसा भाव हो। बोध हमें सिखाता है कि क्या बोलना है, किससे बोलना है। सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो समस्याएं आएंगी। इसलिए बाहर लोगों से अलग और घर की बात अलग ही रखें। हमें अपने वचनों में सावधानी बरतनी चाहिए। रिहर्सल में गलतियां होती हैं, कोई नुकसान नहीं, वहां श्रोता नहीं होते, लेकिन फाइनल नाटक के समय ध्यान से बोलना ही चाहिए। वहां अहंकार को स्थान नहीं। स्टेज पर कब बोलना है, कितना बोलना है, इसका पूर्ण बोध रहता है। समाज के सामने जाते समय हमें यही विवेक चाहिए। बोध के होते हुए कोई भी बुरा संस्कार नहीं पनप सकता। इसीलिए हर चीज को उसके सही स्थान पर देखना सीखें। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर में एक सुंदर मूर्ति तराशता है। हम पत्थर को यूं ही ठुकराकर मूर्ति नहीं पा सकते, क्योंकि वो सुंदर मूर्ति तो उसी पत्थर के भीतर ही छिपी है। जब हम स्वीकार करेंगे तब उसमें सुंदरता दिखाई देगी। पहले स्वीकार करें, फिर अनावश्यक को हटा दें। पत्थर को स्वीकारेंगे तब जाकर मूर्ति बनेगी। पत्थर को स्वीकारे बिना मूर्ति कैसी? तो पत्थर को स्वीकारे बिना उसमें छिपी हुई मूर्ति नहीं निकलेगी। इसलिए पहले स्वीकार करें, फिर उसे सुंदर बनाएं। जैसे मधुमक्खी हर फूल से मधु लेती है, चाहे वो जंगली फूल ही हो, सूर्य की रोशनी से ही तो खिला है। मधुमक्खी उसे अनदेखा करके निकल नहीं जाती। हर किसी से कुछ सीखने को है।
सेंटा फे से डलास जाने में पूरा एक दिन लग जाता है। इसलिए इस लंबी यात्रा के बीच अम्मा ने अपने बच्चों के साथ थोड़ा रुकने का मन बनाया ताकि सब मिलकर थोड़ा ध्यान कर सकें और सफर की थकान मिटा सकें। इसके लिए विचिटा झील के पास एक बहुत ही सुंदर सी जगह ढूंढी गई। सखी मोरे पिया जिया हरे लीनो, सखी मोरे पिया जिया हरे लीनो, सखी मोरे पिया जिया हरे लीनो, सखी मोरे पिया जिया हरे लीनो। अब कैसे कहूँ का करूँ रंग रसिया मन बसिया, छीने मोरे चना सखिया पतिया पीन के सताए सारी रतिया। सखी मोरे पिया जिया
बाकी सभी बसों के पहुंचने से पहले ही अम्मा वहां पहुंच गई थी। जैसे जैसे एक एक करके बसें आती गईं, अम्मा के बच्चे उनके आसपास बैठने की सबसे अच्छी जगह ढूंढने लगे। यूं तो अम्मा के सार्वजनिक कार्यक्रमों की तुलना में वहां उतनी भीड़ नहीं थी, फिर भी हर बच्चे के मन में बस यही ललक थी कि वो अपनी अम्मा के बिल्कुल करीब बैठ सकें। रंग रसिया मन बसिया छीने मोरी चेहरा सखिया बत्तिया पी के सताए सारी रतिया सखी मोरे पिया जिया हर लेनो सखी सखी रे मोरा पिया जिया हर लेनो मोरा पिया जिया हर लेनो। जैसे ही यात्रा दल के सभी लोग वहां पहुंचे, अम्मा ने ध्यान शुरू करवा दिया। अम्मा हमेशा अपने बच्चों को हर दिन ध्यान करने का सबसे ज्यादा महत्व समझाती हैं। यही ध्यान तो उनके बच्चों को इस दुनिया में काम करने की असली ताकत देता है। इसी से हमारा अपने सच्चे स्वरूप के साथ एक निरंतर और सचेत नाता जुड़ जाता है। ध्यान पूरा होते ही अम्मा ने तुरंत सबको प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अम्मा अच्छी तरह जानती थीं कि दिन भर के इस लंबे सफर से उनके बच्चे कितने भूखे होंगे, और जैसे ही प्रसाद बंटना शुरू हुआ, अपने बच्चों के चेहरों पर जो खुशी की चमक आई, उसे अम्मा बहुत प्यार से देख रही थीं। सबके खाना खाने के बाद अम्मा ने अपने बच्चों के मन के सारे संशय दूर करने के लिए उन्हें कुछ बहुत ही प्यारी आध्यात्मिक बातें सिखाईं। अम्मा ने कहा, जब एक बीज को मिट्टी के नीचे बोया जाता है, तभी उसका बाहरी खोल फूटता है, और जब वो खोल टूटता है, तभी उसमें से एक पौधा अंकुरित होता है। हम अपने अहंकार को मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो आसानी से नहीं जाता। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने इस अहंकार को बड़े लाड़ प्यार से पालते रहते हैं। ये समुद्र में उठने वाले एक बुलबुले की तरह है, और हम उसी बुलबुले को सहलाते रहते हैं। हमें खुद को इस बुलबुले से बदलकर पूरा समुद्र बनाना होगा। इसी कोशिश, इसी भाव का नाम है शरणागति, यानी पूर्ण समर्पण। एक गुरु बिल्कुल सही मौसम या सही माहौल की तरह होते हैं। जैसे नेंद्रन केला गर्म मौसम में ही फलता है, और सेब सिर्फ ठंडी जगहों पर। बीज चाहे कितना भी अच्छी किस्म का क्यों ना हो, वो तभी उगेगा जब उसे सही माहौल मिलेगा। अगर माहौल सही नहीं है तो बीज उगेगा ही नहीं, वो खराब हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सिर्फ वेदांत को पढ़ लेना ऐसा है जैसे किसी कागज पर बने घर के नक्शे में रहने की कोशिश करना। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्र भी घर के उसी नक्शे की तरह हैं। कोई भी शास्त्रों को पढ़ सकता है, उन पर बड़े बड़े भाषण दे सकता है, लेकिन शास्त्रों का असली मकसद है उन्हें अपने जीवन में उतारना।
जब हम अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक अनुशासन जैसे यम नियम आदि का पालन करते हैं, तभी शास्त्रों के अनुसार जीना संभव हो पाता है और तभी हमारे भीतर का सच्चा जागरण यानी आंतरिक जागृति हो सकती है। गुरु की बताई बातों पर अमल न करना और फिर अपनी हार मान लेना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। एक गुरु का तरीका ही यही होता है कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिससे शिष्य के भीतर का वो ज्ञान जाग सके। ये जागरण तभी हो सकता है जब शिष्य गुरु द्वारा रची गई उस परिस्थिति से होकर गुजरे। अगर कोई कागज पर शहद लिख दे और उसे चाटने लगे तो क्या उसे मिठास मिलेगी? कभी नहीं। शास्त्र तो बस घर के उस नक्शे जैसे हैं। जब हम उस नक्शे का इस्तेमाल करके सच में घर बनाएंगे तभी तो उसमें रह पाएंगे। इसलिए प्रयास और मेहनत बहुत जरूरी है। सिर्फ वेदांत की बातें करने के बजाय हमें खुद को बदलने की सच्ची इच्छा जगानी होगी। जब ये इच्छा जागती है तभी ये जिज्ञासा कहलाती है, आत्मज्ञान पाने की सच्ची तड़प।